अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमने एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था, जो कि इनफाइनाइट सीरीज़ और सीक्वेंस था। हमने पिछले लेक्चर में 8.1 एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने सीक्वेंस की लिमिट फाइंड की थी और कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस के बारे में बताया था। अब इनफाइनाइट सीरीज़ यानी अब सीरीज़ क्या होती है? Let an be the sequence and expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus up to so on an plus up to so on, containing infinitely many terms of the sequence n is called infinite series। यानी सीरीज़ क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज़। अगर हम सीक्वेंस की टर्म को जमा करते जाएं तो वो हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। इनफाइनाइट टर्म इनफाइनाइट सीरीज़ होगी। अब सीरीज़ को रिप्रेजेंट किस तरह किया जा सकता है? सीरीज़ को एन समीशन ऑफ एन वन से इन्फिनिटी ए एन और समीशन 1 से एन ए एन ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या सिंपली आप इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समीशन ए एन यानी एनथ टर्म या इनफाइनाइट मैनी टर्म। ये सीरीज़ को सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करने का तरीका है, और सिंपली वैन ये यही बताया गया, यानी इस तरह इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आप लेट कर ले एस एन डिनोट द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज़ 1 देन वी राइट, यानी ये हमारे पास 1 सीरीज़ इसे हम एस एन के बराबर लेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो S1 होगा वो इसकी पहली टर्म A1 के इक्वल होगा, जो S2 होगा A1 प्लस A2 होगा, S3 A1 A2 प्लस A3 अप टू सोन Sn जो हमारे पास होगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सोन nth टर्म यानी nth टर्म होगा। इसे हम द सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज 1 एंड नंबर Sn इज कॉल्ड द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, यानी ये सीरीज़ पार्शियल सम की सीरीज़ होगी। ये जो हमने सीरीज़ बनाई थी एन, इसकी पार्शियल सम होगी। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, समीशन 1 से एन ए एन इज इक्वल टू एस इफ़ सीक्वेंस एस डिवर्जेस देन द सीरीज वन समीशन 1 इनफिनिटी एन इज सेड टू बी डिवर्जेंट। यानी अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताएंगे। यानी let Sn be the sequence of the partial sum of the series summation 1 to infinity n. If sequence Sn converges to limit S, then summation 1 to infinity an is said to be convergent and S is called the sum of the series. In this case we write summation 1 इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एस। यानी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी तो जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस थी वो भी कन्वर्ज करेगी, और जो पार्शियल सम होगा वही उसका जो पार्शियल सम की लिमिट होगी वही उस सीरीज़ का सम होगा। और अगर पार्शियल सम की सीरीज़ हमारे पास डाइवर्ज कर गई है तो हमारे पास जो ओरिजिनल सीरीज़ एन थी वो भी डाइवर्ज करेगी। अब हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, इससे हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, ये हमें सीरीज़ दी गई, इसका सम फाइंड करना है। इसे हम सीरीज़ ऑफ पार्शियल सम लिखेंगे। लेट एस एन इज इक्वल टू 3/10 प्लस 3/10 स्क्वायर प्लस 3/10 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 3/n क्यूब, ऐसे हम लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर जियोमेट्रिक सीरीज़ का पता होना चाहिए। हम सिर्फ जियोमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं और किसी सीरीज़ का भी सम फाइंड नहीं कर सकते। अब हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है? जियोमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास इस तरह की सीरीज़ होती है, समीशन 1 इन्फिनिटी ए आर एन माइनस 1, इस तरह की हमारे पास होती है जियोमेट्रिक सीरीज़। यानी ए हमारे पास कांस्टेंट होता है और हमारे पास कॉमन रेशियो होती है। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे चल के ये भी करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लीजिए कॉमन रेशियो क्या होती है। हम अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो रेशियो सेम आई। यहाँ पर हम देखते हैं अगली को पिछली पे हम डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो जो है वो 1/10 आएगी, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या जो चेंज नहीं हो रहा 3/10 ये हमारे पास आ गया 3/10 ये आ गया। और अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी तो जियोमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और ग्रेटर देन 1 होगी तो जियोमेट्रिक सीरीज़ डाइवर्ज करती है। 1/10 लेस देन 1 से तो ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट के हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो होगा Sn इज इक्वल टू a माइनस ए आर की पावर n ओवर
1 माइनस आर, यहाँ पर ए हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस आर पर एन हो जाएगा। यहाँ पर ए हमारे पास 3/10 था और 1 माइनस 1/10 की पावर एन ओवर 1 माइनस 1/10 इज़ इक्वल टू, ये हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 9/10 होगा। ये जब ऊपर जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल 1/3 आ जाएगा। या अब ये 1/10 है, इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 आएगा तो ये 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 1/3 इसका सम आ गया, पार्शियल सम। इसका मतलब ये सीरीज़ कन्वर्ज करती, पर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी। ये अब एग्जांपल, अब नीचे जियोमेट्रिक सीरीज़ आ गई। द रीडर फेमिलियर विद जियोमेट्रिक सीरीज, एंड जियोमेट्रिक सीरीज समीशन 1 से n an इज इक्वल टू a प्लस AR स्क्वायर प्लस ARn-1 प्लस अप टू सो ऑन। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। वी इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट वैल्यू, यानी हम आर की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसका बिहेवियर चेक करेंगे। यहाँ पर 1 a माइनस AR की पावर n 1 माइनस आर नॉट इक्वल टू 1, आर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आर 1 रखेंगे हम, या 1 माइनस 1, ये अनडिफाइन हो जाएगी, यानी हम आर को 1 के इक्वल नहीं लेंगे। तो नाउ समीशन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू समीशन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए माइनस ए आर एन 1 माइनस आर। यहाँ से हमने अलग से इस पे लिमिट, ए पे लिमिट तो अप्लाई ए की कॉन्स्टेंट ये वैसे आ जाएगा। अब यहाँ से हम पहले लिखेंगे आर पर, आर एन पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और 1 माइनस आर। जब हम आर पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो बट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर एन इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होता है अगर आर लेस देन 1 हो, इफ़ आर लेस देन 1 एंड इन्फिनिटी, और ये इनफाइनाइट हो जाता है अगर आर ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पर हमारे पास इस सीरीज़ के 2-3 केसेस आ गए, यानी केस 1 ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो इसका पार्शियल सम का फार्मूला होगा a/1 माइनस आर इफ़ आर मॉड लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 होगा, जियोमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज करती है, उसके सम का फार्मूला ये होगा। अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा डाइवर्ज होगा, और अगर केस नंबर 3 यानी आर -1 या +1 के इक्वल होगा तब भी ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। यानी अगर प्लस के इक्वल होगा तो ये हमारे पास a प्लस a प्लस a अप टू सो ऑन, ये n a आ जाएगी, यानी n टाइम a प्लस हो रहा है। तो जब हम n पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये प्लस प्लस इन्फिनिटी होगा जो कि डाइवर्ज होगा। अगर 1 होगा तो ये भी प्लस माइनस में टर्म्स आएंगी, प्लस माइनस तब भी डाइवर्ज करेगी। ये अब नीचे क्वेश्चन नंबर 4 दिया, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे। इसे हम सीरीज़ ऑफ पार्शियल सम लिखेंगे, nth पार्शियल सम, एन को हम के साथ रिप्लेस करें, के इक्वल 1 से एन, nth पार्शियल सम हमने लिया nth टर्म का, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। और ये हमारे पास आया नाउ 1/n इज इक्वल टू 1/n+2 माइनस 1/n+3। ये कैसे आया, ये इस तरह आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जिस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन करते पिछली क्लास में हमने सीखा। यहाँ पे ए बी की वैल्यूज़ हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगी। अब हमारे पास ये है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यानी हम n की जगह वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। यहाँ प्लस और ये यहाँ 3 है, ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर n+3 होगा तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। 1 + 1/4, इसे हमने बाहर लिखा, इसे ऐसे लिख दिया, ये प्लस ये मैंने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास यानी पहली और आखिरी टर्म हमारे पास बचेगी। ये आगे थोड़ा स्टेटमेंट बताया गया, दिस इज़ टेलीस्कोपिक सम विच मीन्स दैट ईच टर्म कैंसल पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टर्म, सो द सम रिड्यूस टू ओनली 2 टर्म, दस यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास बचेगी। ये इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बचेगी। इस पे अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट वाला क्वेश्चन वही जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में किया था एक्सरसाइज पार्ट 1 में। इसका लिमिट का आंसर 1/3 आ जाएगा, 1/3, और ये लेस देन 1 है, इसका मतलब ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्ज करती है, कन्वर्जन जियोमेट्रिक सीरीज़ है। हिंस द सीरीज़ कन्वर्जन इट्स सम इज़ 1/3, यानी ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो पार्शियल सम आएगा वही उसकी लिमिट होगी और वही पार्शियल सम होगा। ये आगे आइलर सीरीज़ बताया गया है और ये काशी क्राइटेरियन ये हम बाद में करेंगे।
अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। इससे पहले आप डाइवर्जेंट टेस्ट थोड़ा सा समझें। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या होता है? इफ़ ए एन नॉट इक्वल टू 0 then the series 1 infinity a n is diverges। यानी अगर इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे और सीरीज़ की लिमिट 0 के इक्वल ना हो तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अगर 0 के इक्वल आ गया तो फिर ये कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। हमें कोई पता नहीं इसका, उस पर हम कोई डिफरेंट टेस्ट, मुख्तलिफ टेस्ट कोई लगाएंगे। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका 5/3 आंसर आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्ज करेगी बाय डाइवर्जेंट टेस्ट। लिमिट उसी तरह अप्लाई जिस तरह एक्सरसाइज 8.1 में हमने किए थे, ये उसी तरह क्वेश्चन। और इसका शॉर्ट मेथड भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की पावर सेम होगी तो इनके कोएफिशिएंट आंसर में आएगी। ये 5/3 है तो भाई ये होगा नॉट इक्वल टू 0, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी।